हाय एवरीवन डियर फ्रेंड। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और भविष्य में ही आप सभी लोग अच्छे रहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को जो प्यार दे रहे हैं और वीडियो को सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत पहले से ही धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसी तरीके का प्यार और सपोर्ट बनाए ही रखिएगा ताकि मैं आपके लिए एक ऐसे ही वीडियो एक से एक बेहतरीन ला सकूँ जो आपके लिए बहुत काम की वीडियो हो। ऐसा ही आज मैं एक वीडियो लाया हूँ जो 100% मैं श्योर कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और 100% आपके लिए ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है आप लाखों का नुकसान उठा जाएँ। जी हाँ, आपने सही सुना कि हो सकता है आपको लाखों का चूना लग चुका हो और लाखों का नुकसान उठा भी चुके हों, मगर ये जब आप वीडियो देखेंगे तो आप हो सकता है उस घाटे से 100% बच जाएँ या उसमें कुछ आपको मदद मिले। तो वीडियो के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करूँगा मैं और बताना चाहूँगा इस वीडियो के बारे में। जैसा कि आप सभी के हम सभी रोज़ाना पर डे ट्रांजैक्शन करते हैं। वो ट्रांजैक्शन यूपीआई के ज़रिए करते हैं। लेकिन हम सभी को बहुत से लोगों को अभी नहीं पता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन क्या होता है। जी हाँ, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन क्या होता है। बहुत से लोग हम यही जानते हैं कि पेटीएम, गूगल पे और हमारा फ़ोनपे और अब तो व्हाट्सएप भी लाया है और कई तरह भीम भीम भी बोलते हैं। मगर ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो केवल गवर्नमेंट की यूपीआई ट्रांजैक्शन के ही ज़रिए किया जाता है। उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपने किसी गलत नंबर पर, अननोन नंबर पर या गलती से किसी एक नंबर चेंज हो जाने की वजह से आपका पैसा 10, 20, 50 लाखों ट्रांज़ैक्शन जो है गलती से हो गया है किसी अन्य नंबर पर, अगर वो पैसा आपको वापस चाहिए तो वो कैसे चाहिए? बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और स्किप बिल्कुल मत करना। अगर एक भी सेकंड आपने स्किप कर दिया तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी खो सकते हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट में मिलते हैं, वीडियो बड़ा ध्यान से देखिए और वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी सपोर्ट और हेल्प कर सकूँ। जी हाँ, बिल्कुल। मिलते हैं वीडियो को लास्ट में। थैंक यू और देखिए बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपने भी गलत नंबर पर पैसा भेज दिया है, गलत नंबर पर यूपीआई पेमेंट कर दिया है और अब आप इस चिंता में हैं कि भाई मेरा पैसा मुझे कैसे वापस मिलेगा। कई बार हम उस नंबर पे कॉल करते हैं और बताते हैं कि मैंने आपके नंबर पर पैसा भेज दिया है, लेकिन सामने वाला आपको पैसा लौटाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रही हूँ उसके बाद आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपने यूपीआई पेमेंट किसी गलत नंबर पर किया है तो आपके पास ये पैसा वापस आ जाएगा। कैसे इसका पूरा प्रोसेस होगा, कैसे आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अब तक अगर आपने मुझे इस पेज पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप यूपीआई पेमेंट्स करें तो आप एक्स्ट्रा सतर्क रहें। लेकिन अगर गलती से ऐसा हो गया है कि यूपीआई पेमेंट आपने गलत नंबर पर कर दिया है, तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एनपीसीआई ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा और अपनी कंप्लेन को दर्ज करवाना होगा। लेकिन ये कंप्लेन दर्ज होने के बाद पैसे मिलने के चांसेस तभी हैं जब आप 3 दिनों के अंदर ही कंप्लेन दर्ज करते हैं। मान लीजिए कि आपने आज पैसा ट्रांसफर किया तो आपको 3 दिनों के अंदर ही पैसे को लेकर जो भी कंप्लेन है वो रेज करनी होगी। अगर आप इससे ज्यादा देर करते हैं तो फिर आपके पैसे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गलत पेमेंट करें तो 3 दिनों के अंदर अंदर आपको इसकी कंप्लेन दर्ज करवानी है। तो एनपीसीआई ये वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। देखिए, इस वेबसाइट पर कंप्लेन करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी होनी चाहिए। तो जहां पर आपने यूपीआई पेमेंट किया है वहीं पर एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट हो गई होगी, कुछ इस तरीके से दिखती है, ये आपके पास होनी चाहिए। और कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी होंगी। तो ये चीजें आप पहले से जरूर स्क्रीनशॉट करके रख लें या कहीं लिख कर रख लें, ताकि आपको जब फॉर्म भरना पड़े, डिटेल्स भरना पड़े, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो। तो सबसे पहले आपको एनपीसीआई की इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद गूगल पर सर्च करिए एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहली वाली जो वेबसाइट है वो ही है npci.org.in। इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट के मेन पेज पर आपको ऑप्शन मिलता है कंज्यूमर का ये पहला वाला ऑप्शन, जिस पर मैं क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आपके काम का ऑप्शन है यूपीआई कंप्लेंट वाला। यूपीआई कंप्लेंट पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर
आपको ये बताया गया है कि आप किस तरह की कंप्लेन से यहाँ पर कर सकते हैं। कंप्लेन रिलेटेड जो भी इशू है वो यहाँ पर आपका सॉल्व होगा। तो वो आपका ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्योंकि इशू है, क्योंकि आपने गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है, तो आप ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कि आपने क्या किसी दुकानदार को, किसी मर्चेंट को पैसा गलत भेज दिया है या फिर किसी व्यक्ति को आपने भेजा है। तो इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आपने किसी व्यक्ति को भेज दिया है तो इस पर क्लिक करिए। अगर मान लीजिए कि आपने किसी मर्चेंट को ये गलत पेमेंट कर दिया है तो फिर मर्चेंट क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर पर्सन टू पर्सन आपको करके दिखा रही हूँ। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त के नंबर पर गलत यूपीआई पेमेंट कर दिया या किसी और को कर दिया, तो ये ऑप्शन आपके लिए काम का होगा। फिर सेलेक्ट इशू टाइप पर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है, इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, यानी कि गलती से पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये तीसरा वाला ऑप्शन है। इसके अलावा जब आप नीचे जाएंगे तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको चाहिए होगी, जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया था कि जब भी आप पेमेंट करेंगे तो ट्रांजैक्शन आईडी वहां पर होगी, वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। पेमेंट किया होगा तो वहां पर एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है, वही यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपके बैंक का जो भी नाम है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है कि आपने कितना पैसा भेजा है, किस डेट को, किस तारीख को आपने ये ट्रांजैक्शन किया है वो डाल दीजिएगा। अपना ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है सही सही, ताकि जो भी अपडेट्स हैं इस कंप्लेन से रिलेटेड वो आपके ईमेल एड्रेस पर भी आपको मिलते रहें। और साथ ही आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालिएगा जिससे आपने यूपीआई पेमेंट किया है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा देखिए, जो भी आपके ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट है ना, उसे यहाँ पर अपलोड करना जरूरी हो जाता है, ये दिखाने के लिए कि आपने किस नंबर पर गलत पेमेंट किस दिन किया है। और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देना है। तो पहले से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी और बहुत पॉसिबिलिटी है कि कुछ दिन बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आपको वापस दे दिया जाएगा। तो सारी बेसिक डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही हो। एक चीज मैंने जो आपको बताई थी वो ये कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो डिटेल्स है, जो कंप्लेन है वो दर्ज करनी है। इसके अलावा आपको अपने लोकल एरिया में जो भी आपका बैंक है, जो भी आपकी बैंक है की ब्रांच है, वहां पर जाके आपको मैनेजर से मुलाकात करके भी इस यूपीआई ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी देनी होगी। फिर आपको जो दूसरी चीज करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पर अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को भी आप चेक कर सकते हैं। 15 से 20 दिन का समय वैसे लगता है। इस तरह के जब भी ट्रांजेक्शन्स गलत नंबर पर हो जाते हैं तो 15 से 20 दिन में आपके पैसे को आप तक वापस पहुंचाया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि आप 15 से 20 दिन वेट करते हैं लेकिन बावजूद इसके आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल पाता है, तो फिर आपके पास एक और रास्ता है। आपके पास जो दूसरा रास्ता है वो है आरबीआई की जो वेबसाइट है उस पर कंप्लेन करने का। आरबीआई की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कंप्लेन अपनी दर्ज करवा सकते हैं और यहाँ पर आप ये सुनिश्चित हो सकते हैं कि यहाँ से जरूर हल निकलेगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन आप कंप्लेन यहाँ पर दर्ज करवाएं, जो भी आपके लिए सहूलियत हो। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है। इस वेबसाइट पर जाके यहाँ पर आपको अपनी कंप्लेन को दर्ज करवाना है। तो इस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं और इसके बाद प्रोबेबली आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा। वैसे तो यूपीआई जब पेमेंट करें तो बहुत ध्यान रखें, लेकिन अगर गलती हो जाए तो इस प्रोसेस से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों के भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आ सके, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कई बार कि हम जल्दबाजी में अगर पेमेंट कर रहे हैं तो गलती हो जाए, तो गलती होने पर पैसा इस तरीके से वापस मिल सकता है। साथ ही इस पेज पर आप मुझे फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए समय समय पर लाती रहती हूँ। अगर आपने भी गलत नंबर पर पैसा भेज दिया है, गलत नंबर पर यूपीआई पेमेंट कर दिया